खुशी गुम नहीं करनी और बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हमारी चलन से समझ सकते हैं, फिर बाबा से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं। ओके, फिर अभी योग की तरफ बढ़ते। मस्तक के बीच अपने दिव्य सितारे आत्म स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा इस मस्तक में सुंदर सितारे रूप में जगमगा रही हूँ। बुद्धि से ऊपर देखें, वहाँ ब्रह्मलोक में उस लाल प्रकाश के बीच वो मेरा पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा जगमगा रहे हैं। सच्चे प्यार से, सच्चे दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा, हे सर्वशक्तिवान, यहाँ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ बाबा, मेरे पास आ जाओ। मेरा आह्वान सुनकर सर्व शक्तियों का सूर्य, सर्वशक्तिवान परमात्मा अपने समस्त शक्तियों के साथ परमधाम से नीचे उतरने लगे। यहाँ मेरे पास मेरी ओर आ रहे हैं। मेरे सिर से थोड़ा ऊपर
सर्व शक्तियों का सूर्य शिव बाबा जगमगाने लगे हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा यहाँ इस मस्तक में जगमगा रही हूँ और सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों का सूर्य अनंत शक्तियों से जगमगाते हुए मेरे सिर से ऊपर विराजमान है। मीठे बाबा, मेरे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे पाप कटेश्वर, मुझ आत्मा को पवित्र बना दो। मुझ आत्मा पर चढ़ी हुई हर मैल, हर विक्रम की परत मिटा दो बाबा। मेरे सभी विकार और विकर्मों को भस्म कर दो मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा। मैं अनुभव कर रही हूँ सर्वशक्तिवान से सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली तेज प्रकाश की किरणें निकलकर और मेरे सिर पर बरसने लगी है, जो मुझ आत्मा में समाने लगी है। परमात्म शक्तियों की शक्तिशाली तेज तेज प्रकाश की किरणें मेरे सिर पर बरसने लगी है। अनुभव करें,
ओम शांति। आज की मुरली है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। मुरली का टाइटल है ये, और 6/12/87 की ये मुरली है, और आज की डेट है 9/1/26 और 738 मुरली हम आज पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप करने वाले ऐसे होली हंस ब्राह्मण आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। स्व परिवर्तन में पहले मैं और सेवा में पहले आप। कई बार हम सेवा को अपना अधिकार समझ लेते हैं ना, वो नहीं करना। पहले आप करने वाले ऐसे होली हंस ब्राह्मण आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। अपने आप को चेक करें कि अभी हम हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर, नहीं है तो आ जाएं। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। तो अपनी विशेषताएं भी अपने मन में लाएं और सजाएं उनसे। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। विशेष मतलब कई विशेषताएं बताई ना। कौन सी मैं आत्मा, मैं नूरे रतन हूँ, मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ, ऐसे करके कई बाबा ने सम्मान दिए हमको, है ना। तो आज बाबा ने क्या बोला, विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। नंबर वार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है हमारी, कि हमने बाबा को पहचाना है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। तो अपने आप को हम विशेष आत्माओं की सभा में महसूस करेंगे, विशेष आत्मा महसूस करेंगे, और हम श्रृंगारे हुए हैं ये महसूस करेंगे। तो 3 चीजें तो हमारी एक पैराग्राफ में आ गई, जो हमने अपने दिल में रखनी है। ठीक है, आगे। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, और कोई बात तो धारण नहीं कर सकते, व कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखे हैं ना। तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा।
ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन नंबर बन जाते हैं समय पर कार्य में लगाने के। भल यह सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग कर रतन धारण करता है ना, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय परमान विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा पढ़ते हैं। ऐसे होली हंस अर्थात समय परमान विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो अभी बाबा ने दो शक्तियों के बारे में आगे बताना है कि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति कैसे यूज करनी है। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की परखने की शक्ति कितनी स्ट्रांग थी ना, हीरों को परखते थे और फिर निर्णय करते थे। परखेंगे तो ही निर्णय होगा ना, दोनों शक्तियां हैंड इन हैंड है ना, परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब यह दोनों शक्तियां धारण हो जाती, तब समय परमान उसी विशेषता से कार्य ले सकते। जब हम परख लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं इन दोनों शक्तियों को, तो समय परमान उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। चलो अभी 2 सेकंड में चेक करो कि मेरी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति कितनी स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो हम उस पर कार्य करेंगे आज से, ठीक है। आगे, दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की यह दोनों शक्तियां सदा समय पर मान कार्य करती हैं। तो होली हंस की परिभाषा क्या है कि उनकी दोनों शक्तियां सदा समय पर मान कार्य करती हैं। और अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। देखो बाबा नहीं बोलना चाहते अपने मुख से, थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली है। होली का अर्थ सुनाया ना। देखो अभी बाबा ने अपने पॉइंट को थोड़ा सा मोड़ा है। सागर की लहर दूसरी तरफ से अब आ रही है। पहले कौन सी लहर थी हमारे पास कि हम कौन सी आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं। फिर दूसरी कौन सी हुई, नॉलेजफुल। फिर तीसरी कौन सी हुई, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। अब चौथी आ गई होली। तो होली का अर्थ सुनाया था ना। वैसे अव्यक्त वाणियां ना ऐसी बहुत कम है जहाँ बाबा की लहरें चलती हैं, नहीं तो साकार मुरली में तो बहुत लहरें चलती हैं। एक बार साकार मुरली में हमने ऐसे सोचा कि हम आज लिखते हैं, तो उस दिन बाबा की 63 पॉइंट्स चेंज किए बाबा ने, 63 टाइम्स। बाबा ने घुमा घुमा के इतना घुमाया, इतना घुमाया। हमने कहा अरे बाबा क्या कर रहे हो आप। लेकिन साकार मुरली में ये होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी मुरलियां हैं व्यक्तवानियां, आप नोटिस करना इस चीज को, जहां बाबा की लहरें हैं। तो उनमें से एक मुरली ये भी है। तो आगे होली का अर्थ सुनाया था ना। एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती, मतलब होली है ना, उसको बोलते हैं।
तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली यह अभ्यास है, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप में यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं, अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। देखो बाबा की अगली लहर विधि और सिद्धि की, ये बाबा ने देखो टॉपिक्स दिए, अगर हम कॉपी पे लिखना चाहें ना तो ये लिख सकते हैं कि बाबा ने इस मुरली में कितने टॉपिक्स किए हैं ना। अभी विधि और सिद्धि चलेगी आगे। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का धार परखने और निर्णय की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते तो दोनों कार्यों में सफलता नहीं होती, है ना। बाबा ने परखने और निर्णय की शक्ति को दूसरा नाम क्या दिया है? भाव और भावना। आगे, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है ना। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। कौन सी? परखना और निर्णय करना। यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रिहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुवन में हाजिर होती हैं, है ना। अभी चल रहा है ना बाबा मिलन का सीजन, तो हम लोग चाहे सेंटर में चाहे घर में सुनते हैं, लेकिन कहाँ? मधुवन में बाबा हमें देख रहे होते हैं। और बाप दादा यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, देखो विधि और सिद्धि का पॉइंट आया ना, विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप में जमा है। मतलब हम जब विधि से कार्य करते हैं कोई भी कार्य, तो सिद्धि तो मिलती है ना। आगे, विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति, रिपल्स। आप क्या सोच रहे हो? गोल 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 वो घूम घूम के अपना दायरा बढ़ाता है ना, श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। ये बाबा का फेवरेट 3 जो H बोलते हैं, है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अब अपन वृक्ष को भी देखें तो कभी कोई चौरस वृक्ष देखा है? हर बीज में से गोल गोल ही वृक्ष का तना और ये सब होते हैं ना। आगे, श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। इसको अंडरलाइन करेंगे कि श्रेष्ठ वृत्ति बाबा किसको बोलते हैं? भाई भाई की आत्मिक वृत्ति। यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ
संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। अंडरलाइन करने वाले हैं ये सारे रेड पेन से, ये पूरा बड़ा जो सेंटेंस बोला ना बाबा ने उसको, कि जैसी वृत्ति जैसी दृष्टि और वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं और वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है कि है तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। देखो हम लोग ना वो क्या कहते हैं ना, हम अपना एक पिक्चर बना लेते हैं और उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं ना, तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसी ही अनुभव कराती है। बहुत गहरी मूल्य है, इसको प्लीज दोबारा पढ़ना, ठीक है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं कि जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा, ऐसे यह जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। देखो कितनी लंबी लाइन लग गई ना, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। तो विधि और सिद्धि के लिए क्या सबसे बड़ी चीज डिमांड क्या है कि वृत्ति का बीज है ना वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। देखो इस लाइन को अलग से एक कॉपी, जिसको वन लाइनर कॉपी बनाई है सबने, तो नहीं बनाई तो बनाओ, और उसमें ये ऐसे वन लाइनर जो सेंटेंसेस है ना, ये बहुत कभी कभी पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। कोई डेट और कोई उसके आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख लो कि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो फल चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूरिहान कर रहे थे। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूरिहान में बता रहे थे। आप भी यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो। हर कार्य से पहले पहले आप। कौन सा? पहले आप। यह स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक हैं। देखो यहाँ पर बाबा की 6वीं के 7वां टॉपिक आ गया है, ठीक है। लेकिन बाप दादा रू रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते। बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, कि यह बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरों को स्वमान देना अर्थात पहले आप करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरों को स्वमान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप
और कर्म में अंतर हो या नहीं, स्वमान में स्थित तो स्वमान देना है, स्वमान देना ही स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी तो आगे हम कल सुनेंगे। तो फिर बाबा ने 2 बातें और चेक करने की बोली है, तो ये सारी मुरली में 7 या 8 पॉइंट हो जाते हैं जिनके बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। सरव होली हंस को, सरव होली हंसों को, ये ऊपर क्या आ गया, हाँ बुक से पढ़ लेते हैं। सरव होली हंसों को, सरव विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, बाबा का वरदान ले लेना सभी बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठ के या 30 सेकंड बैठेंगे और फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओलियन सभी शेयर करेंगे क्या क्या बताया, क्या क्या लेने वाले हैं मुरली से। ओम शांति। बोलिए। विधि का आधार ही है श्रेष्ठ वृत्ति। जहाँ वृत्ति श्रेष्ठ है वहाँ सिद्धि है ही, बाबा ने बताया है। और जहाँ वृत्ति श्रेष्ठ है वहाँ दृष्टि और कर्म तो श्रेष्ठ होगा ही होगा, क्योंकि वृत्ति है बीज, वृत्ति है बीज और उसका वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। वृत्ति है बीज, वृक्ष है विधि और सिद्धि है बीज। और बाबा ने बताया है कि स्व उन्नति के लिए पहले मैं और सेवा के लिए पहले आप। ओम शांति। तो सब एक दूसरे पर आधारित है ना, वृत्ति विधि और सिद्धि। श्रेष्ठ वृत्ति जी हैंड्रेजे वो बोल सकते, तारा सिस्टर बोल सकते। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है जो भी विशेषता है गुण है, अगर उसे समय प्रमाण परख करके निर्णय करके जब हम दोनों शक्ति यूज करते हैं, समय प्रमाण यूज करते हैं, तो उसमें शक्ति रहती है पहला नंबर। और अगर हम समय के बाद वो शक्तियाँ यूज करते हैं, परखते या निर्णय करते, तो सेकंड नंबर में आ जाती है, क्योंकि उस समय फिर कुछ शायद
वो शक्ति का उतना वैल्यू नहीं रह जाता है। ओम शांति। दो और शक्तियाँ कौन सी बताए? परखने की और निर्णय करने की शक्ति। हम्म। और क्या बताने वाले थे? जी जी, समय जी के बाद, जी समय के बाद यूज करते तो फिर वो अ, उसका उतना शक्ति नहीं रह जाता, शायद उसका उतना वैल्यू नहीं होता, पूरा होगा कार्य कि नहीं, तो ऐसे है। हाँ, और साकारवाणी में भी वही था ना, समय पर सब कुछ करना चाहिए, समय के बाद कुछ नहीं। जी जी, अभी समय भी थोड़ा बचा है और इसी समय में सफल करना है, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ। बाद में बाबा भी नहीं लेंगे किसी का, सेवा भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि सबका पदम गुना बाबा को देना पड़ता है ना। जी, और किसी को शेयर करना है? और क्या बताया होली हंस के बारे में? होली हंस क्या है? जैसे होली हंस क्यों देते बाबा, इसका उदाहरण। हम्म। क्यों देते हैं कंकड़ और रत्न, है ना? कौन बताएंगे इसको पूरी तरह से? जी दीदी, ओम शांति। हंस में जैसे परखने की शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है और परख कर वो कंकड़ और रत्न को अलग करता है। इन दूध और पानी को वो अलग अलग कर लेता है, यहाँ सुनते हैं का। इसलिए बाबा हम्म। हमेशा हमें हम बोलते हैं होली हंस। और बाबा बोले कि ये दो होली, एक तो पवित्रता और दूसरी मतलब होली, तो वो भी चीज है फुल स्टॉप लगाने। ओम शांति। हाँ, और क्या बताते हंस के बारे में? हंस मोती चुगता है, क्यों बताते इतना सारा? इसके पीछे क्या है भाव भावना? बोलिए ब्रह्म ओम कुमार। हाँ, बोलिए। शांति। यदि ये होलीनस की विशेषता है तो उसमें परखने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की। और मोती चूरता है, कंकर छोड़ देता है। दूध और पानी मिला के दे दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। और एक होली के बाबा बताते हैं, बाबा की मैं बाबा की होली। और होली का मतलब बीती सो बीती, एक हेट आउट लव इन। ये हो गया पूरा मुरली का, लेकिन बाबा की भावना क्या है उसके पीछे? कंकड़ क्या है, पत्थर, और रत्न क्या है? कंकर व्यर्थ अवगुण, हम्म। गुणग्राही। गुणग्राही होता है ना होली हंस। जैसे वो कंकर हाँ। मोती गुण गुण चुगता है, गुण देखता है, किसी अवगुण नहीं देखता। तो हमें हम्म। गुण देखने हैं और अवगुण नहीं देखने। गुणग्राही बनना है, गुण चुगने हैं। ओम शांति। जी, हमको ना शुरुआत में ज्ञान में आए तभी दीदी ने बताया था, देखो हमारी साड़ी है ना पूरा वाइट है ना, इस पर अगर काला दाग रहेगा ना, सबकी नजर उस पर जाएगी। पूरी साड़ी इतनी वाइट है, उस पर नहीं, है ना। होली हंस का बाबा ने यही बताया, हम अवगुण बहुत जल्दी ले लेते हैं और गुण को छोड़ देते हैं। तो दीदी ने एक प्रैक्टिस बताया था, अभी याद आ गया, होली हंस और ये इसके वजह से कंकर और रत्न। दीदी ने बताया था, आपका जिसके साथ, आप जिसके साथ रहते हो ना, उनका गुण लिख के लिखो, कितने 10 गुण लिखो। और सबको बोला था बुक पेन लेकर आने को, गुण लिखो, सोच सोच के लिख रहे थे सभी। और फिर अवगुण लिखने को बोला तो 5 मिनट में ही बहुत सारे अवगुण लिखे। तो इसके पीछे भाव भावना क्या है? कि हमारे ध्यान में अवगुण बहुत पक्के हो गए हैं, बहुत उसको रटा है, तो जिसके साथ हम रहते हैं ना, उसके साथ गुण देखना स्टार्ट करो। ये होली हंस, हंस क्या चुकता है, हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं, उनके पास 75% समझो, 100% है, 75% अच्छे गुण होते और 25% ही समझो कंकड़ जैसे रहेंगे। लेकिन हमारा फोकस किस पर रहता है ज्यादा?
उसी पर, तो उसका हाईलाइट कर करके ये ऐसे ही करते हैं, इनको तो आता ही नहीं है, इनको तो ऐसे ही करना है, बच्चे के बारे में ये ऐसे ही है। आज भी आया था ना, कुछ ऐसे ही आया था साकरवानी में। तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये मुरली देखो कितनी गहरी है। तो इससे हमें आज सीख लेना है। आज बैठ के लिखो पत्र में, और उस गुण को पहले देखो। देखो मम्मा भी बोलती थी ना, किसी का कंप्लेंट लाते थे तो मम्मा क्या करती थी, बताओ क्या करती थी? मम्मा कहती पहले उनकी 5 विशेषताएं बताओ। जैसे होलीनेस विशेषता, चश्मा डालता है ना, बाबा ने भी कहा ना, हाँ। जैसे चश्मा डालोगे वैसे दिखाई देगा। लाल दिखाओ देखोगे तो लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा पहनोगे तो हरा दिखाई देगा। विशेषता देखना चाहोगे विशेषता दिखेगी, और गुण देखना चाहोगे और गुण दिखेंगे। मम्मा राजेंद्र भाई जी, आप कुछ मम्मा को पहले 5 विशेषता बताते थे, तो फिर वो अपनी उसकी कंप्लेंट भी भूल कंप्लेन। जाते, कंप्लेंट भी भूल जाते थे वो, क्योंकि उनकी विशेषता में रह जाते थे फिर वो। तो हमें भी आज इस होली हंस में यही करना है। किसी के साथ हम रह रहे हैं, समझो घर में है, तो उनके बारे में अच्छी विशेषताएं पहले सामने लाओ, उसको ज्यादा योग में लो। नहीं आ रहा है तो रिश्ते बिगड़ गए हैं, उनका अवगुण देखने से पहले गुण देखो, तो गुण ज्यादा दिखाई देंगे हमको। तो मोती ही चुगने हैं, कंकड़ पत्थर नहीं चुगने हैं। करेंगे सभी। राजेंद्र भाई आप कुछ बोल रहे थे? वही पॉइंट जो बोल रहा था भाई जी ने बताया, वही जो आपने पूछा था इसका अर्थ बताओ, तो वही बताने जा रहा था। भाई जी ने हाँ डिटेल में बताओ, आप आपकी भाषा में बताओ। नहीं भाई, बाबा ने बताया कि भाई कंकड़ माना क्या, व्यर्थ। अब व्यर्थ सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सोचने की भी नहीं है। कोई दे रहा है आपको व्यर्थ, तो वो भी कंकड़ है। सिर्फ बोलना सोचना नहीं है। अगर कोई आपको सुनाता है तो उसको स्टॉप करना है, या तो वहां से हट जाना है। बाबा की ही बातें, मुरली की ही बातें सुननी सुनानी है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहलाएंगे। अगर वो आपको व्यर्थ दे रहा है, तो एक भाषा में बाबा ने बताया था, मैं आपको बताऊं, कि वो उसको वोमिटिंग हुई है और उसको डस्टबिन चाहिए, तो वो आपके पास आकर के आपके कानों को डस्टबिन बना देगा। ये यहाँ तक अगर हम ये भावना को समझेंगे, तो इस बात से मुक्त होंगे और होली बन जाएंगे। ओम शांति दीदी जी। बहुत अच्छा उदाहरण बताया। डस्टबिन देखो, अभी डस्टबिन बनना है क्या किसी को? जी, बाबा ने ये कहा था ये एक, उल्टी कर रहा है, अपनी कमी को पूरी निकाल रहा है, और आप उसको धारण कर हाँ, रहे हैं, उठा दो, हाँ धारण कर रहे, उसको छोड़ दो अभी। और छोड़ दो। रत्न, और बाबा ने एक क्वालिटी बताई इसमें कि हमें उनकी जो विशेष क्वालिटी है ना यूज करनी है। तो लॉकडाउन में ना सेंटर में रहने का चांस मिला था, तभी दीदी को बोला, दीदी आप बहुत अच्छे से ये सबके गुण लगाते हो, ये सेंटर में तो बहुत पॉसिबल है। तो बोले नहीं, बहुत इजी है, इसको इसी को लौकिक में भी यूज करना है। तो उन्होंने एक बात बोली, जब भी ज्ञान में भी नहीं थे, उनके अंदर ये क्वालिटी थी, वो सबके साथ वो करवा के लेने का क्वालिटी रहता है ना, ये भी एक कला है, बोलती थी वो दीदी। किसी का गुण, विशेषता व गुण को परख कर समय पर यूज कराना, खुद का भी और दूसरों का भी, इसको बोलते परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये हाईलाइट किया है ना जी। और कुछ ऐड करना है किसी को? कला मैं सीखनी है ये। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम्म। अगर कोई परेशान है, किसी से बुरी तरह से परेशान है, और वो अपनी बात कहना चाहता है, और हम्म। हो सकता हम सोल्यूशन दे दें, तो हम डस्टबिन भी क्यों बने? हमने तो सफाई खुद भी की भी कर ली, उसकी भी कर ली। हाँ, लेकिन इसके लिए स्थिति अच्छी चाहिए, है ना डस्टबिन ही बाबा? क्यों बने रहते हैं हम किसी का सोल्यूशन भी तो कर सकते हैं। और कई जगह लौकिक अलौकिक में ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत परेशान होते हैं कई। वो हम्म। सिर्फ ये छोटी सी छोटी बातें होती हैं ये। तो हम्म। अगर इंसान थोड़ा हम हल्का कर देते हैं उसको सुन करके, तो हमने क्यों कि डस्टबिन हम क्यों बने? हम तो उसको हल्का करके भेज रहे हैं यहाँ अपने पास से। तो हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके लिए हमारी स्थिति अच्छी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने उसका सुन के
उसके बाद पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे। नहीं आया, बाबा अच्छी को बात। दे दिया, ये आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था सेंटर में दीदी को, कोई कोई माताएं घंटों बैठ के उनकी समस्या बताती थी। मैंने दीदी को पूछा, दीदी आप इतना देर इतना सुनते हो, फिर कैसे आपका आगे का ही होता है?" तो बोलते, हम ऐसे बैठते कि जैसे बाबा को दे रहे, ये मुझे नहीं बता रहे। बाबा को कान देकर बैठते थे, उनको अच्छा लगता है हमारे सामने बोलने को, तो वो हम बाबा को पास करते, हमारे अंदर कुछ नहीं लेते, तो फिर ये सही जाएगा। उनकी स्थिति वैसी बनी है ना, तो दीदियों स्थिति के पर भी कान भी निर्भर। कई, दीदियों के कान भी भरते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनकी अपनी अवस्था ही नहीं, वो खराब हो। स्थिति स्थिति के ऊपर है ना, इसलिए तो बोला हर एक की स्थिति अलग अलग होती है, हर ये बहनों की। काफी हमें ठीक है। ओम शांति। हमें किसी भी बहन को ऐसे नाम नहीं रखना है, वैसे बाबा का ही रत रहता है। और अभी उनके ऊपर है, वो रत्न ले रहे या कंकड़ ले रहे, है ना। और परखना और निर्णय शक्ति के बारे में बताओ। और इसमें ही नंबर आगे पीछे हो जाते, यहाँ पे ही हम आगे पीछे हो जाते। परख के क्या अंदर रखना है, क्या छोड़ देना है ना। बहुत सारा आएगा, अंत तक आएगा। और दीदी क्वेश्चन, जो बाबा ने बोला बीज वृत्ति है, विधि कुछ और बोला था, मैं उसको समझ नहीं पाया था, और सिद्धि फल है, उसका एक एग्जाम्पल देकर ये एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। ओके, नीलू बहन को पूछते हैं। नीलू बहन, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? नीलू बहन है? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। एक एक सेकंड, मेरे को वो बुक में से देखना पड़ेगा। जैसे बाबा ने बोला है कि बीज है वृत्ति, तो सबसे पहले क्या उठता है, सबसे पहले ख्याल आता है दिल में, है ना। एक चीज का ख्याल आ गया, जैसे मुझे ख्याल आ गया कि मुझे ये कार्य करना है। जैसे मुझे आज, अभी माताएं ज्यादा हैं, तो माताएं के हिसाब से बोले जाए कि आज मुझे गोभी आलू की सब्जी बनानी है, तो मेरे अंदर बीज आ गया और मैंने उसके बारे में थॉट्स चलानी शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ, वृक्ष बना। वृक्ष कैसे बना कि मैं वो सब्जी घर में लेकर आई, है ना। और फिर वृक्ष है विधि, और उस विधि से मैंने उसकी कटिंग की, है ना। आलू कम डाले, गोभी ज्यादा डाली, फिर उसका फल है सिद्धि। फिर उसको जिसने भी स्वीकार किया, उसने उसको अ, मतलब पसंद किया, तारीफ की, और वो सफल हुई। तो ऐसे ही जब हम अच्छा बीज बोते हैं, अच्छे बीज से, जैसे अगर हम प्रदर्शनी लगाएं, तो कर्मों की खेती का एक कैलेंडर है ना, एक कर्मों की खेती का एक पूरा चार्ट है, उसके ऊपर क्या समझाते हैं कि जैसे बीज डालेंगे वैसा उसको अपने थॉट्स का पानी देंगे, वृत्ति अपनी थॉट्स का पानी देंगे, फिर उसमें से कैसा वृक्ष निकलेगा। और उसका फिर हम विधि पूर्वक उसके आसपास के जो कंटीली झाड़ियां या वो उग जाते हैं ना फालतू के खरपतवार, उनको निकालेंगे, तो फिर उसका जो फल निकलेगा ना, वो सिद्ध स्वरूप में, मतलब हमारे कार्य को सिद्ध करने वाला फल, सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसको हम उल्टा भी अगर हम करें, तो अगर हमें सिद्धि प्राप्त, आपकी आवाज कट हो रही है बहन जी। एक्चुअली मैं वो वाईफाई के कमरे से बाहर आ गए हैं हम, अभी थोड़ा फर्क पड़ा। जी अब आ रही है। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वैसे तो बता ही चुके हैं, किसी को और बताना है तो बताएं।
जी थैंक यू दीदी, गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक्स। ओम शांति। ज्योति दीदी जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। शेरो भाई जी कंटिन्यू करें। किसी ने पॉइंट शेयर करना तो कर सकते हैं, नहीं तो दीदी आप होमवर्क दे के फिर योग करा सकते हो हमें। आज टाइम है हमारे पास, 5 मिनट है। होमवर्क तो आज का यही है कि ये जितने भी बाबा ने पॉइंट्स इधर उधर किए हैं ना, 4-5 टॉपिक लिए हैं, उनके बारे में एक एक लाइन सब लिखें और उसको समझ लें कि बाबा ने क्या क्या। देखो जो शुरू में जो बाबा ने बोला, पहले आप और पहले पहले मैं और पहले आप वाली, उस बात से पहले 4-5 पॉइंट बाबा ने बोल दिए, है ना। सबसे पहले क्या बोला बाबा ने, निर्णय करने का सेकंड या थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट होली हंसों की सभा, है ना। ऐसे करके 5-6 पॉइंट्स जो भी बाबा ने बोले उनके बारे में लिखना, ये है एक पॉइंट। और दूसरा, जब कल जो भी मुरली पड़ेगा, ऐसा हम रिवाइज करके रखें कि समझ में आने लग जाए। ठीक है, बस यही होमवर्क है आज का। और योग भी करवा सकते हो आप। और योग, हाँ योग तो हम फिर, मेरा तो फेवरेट 5 रूप का अभ्यास है। एक होता है स्वदर्शन, एक होता है 5 रूप। इन दोनों में डिफरेंस है, तो इन दोनों के डिफरेंस को समझते हुए आज हम स्वदर्शन चक्र पे अभ्यास करेंगे कि मेरा दर्शन मुझे करना है। पहले मैं, जैसे बाबा ने आज बोला पहले मैं, तो अपने को देखें, खुद को देखें, अभी से देखें, जहां बैठे हैं अपने उस आसन को देखें, उस चेयर को देखें, उस सोफा को देखें, उस पर बैठा हुआ मेरा ये नश्वर शरीर, और उसमें बैठी हुई मैं आत्मा, मैं हूं ये। अपने स्वमान को देखें, मैं कौन, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिसने अपने बाबा को पहचाना, अपने बाप को पहचाना, बाप के परिचय को स्वीकार किया। मैं होली हंस, मैं हीरे चुनने वाला, ज्ञान रत्नों को चुनने वाला, उड़ उड़ के पहुंच गया ब्रह्मा बाबा के पास। हमारा बाबा इसी मास में बहुत बड़ी प्रमोशन पाकर लेफ्टिनेंट जनरल, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर मेरा पिता पहला आदि पुरुष बनकर फरिश्ता स्वरूप में जा विराजा, सबसे पहली कुर्सी पर सबसे पहला जन्म लिया कृष्णा के रूप में। और मैं आत्मा उनके पीछे पीछे परम धाम से उतर गई, और हम दोनों एक बहुत खूबसूरत पार्क में खेल रहे हैं। उस वातावरण को महसूस करें,
उस खूबसूरती को महसूस करें। भोले भाले पक्षियों को, पशुओं को देखें, छोटी छोटी सुंदर पहाड़ियों को देखें, साफ सुथरे जल को देखें, खुद को देखें। धीरे धीरे हम बड़े हुए, राजकुमार राजकुमारियां बने। अपने श्रृंगार को देखें, समय की विशेषता को देखते हुए अपने श्रृंगार को देखें। कैसे हमने निर्णय किया कि अभी यही सेट पहनना है, कैसे परखा कि आज का मौसम, आज के कार्यक्रम के अनुकूल मेरा श्रृंगार हो, और मैं आत्मा होली हंस धीरे धीरे जा बिराजी अपने मंदिर में, खूबसूरत मंदिर में, भव्य मंदिर। कितना सुंदर वृक्ष, सिद्धि से बोए गए बीज, वृत्ति का डाला गया जल, कितना सुंदर फल पेश करता है। और फिर मैं ब्राह्मण स्वरूप आ बैठी अपने मस्तक सिंहासन पर, जिसका परिचय मुझे मेरे पिता ने दिया। और अब सब अपना पोल भरेंगे। और इसी वृत्ति, विधि और सिद्धि का मनन करते हुए बाबा की गोद में समा जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, और शुक्रिया सभी होली हंस वॉइस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।